बरसात का मौसम था। काले बादल आसमान में छाए हुए थे और चारों ओर हरियाली ही हरियाली बिखरी हुई थी। गांव के खेतों में लहराती फसलें किसान की मेहनत का नजारा पेश कर रही थीं। मिट्टी की खुशबू और टपकती बारिश की बूंदें मानो जीवन में नई ताजगी भर रही थीं। रामलाल गांव का मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों की ओर निकल पड़ता और देर रात तक मेहनत करता। इस साल उसने अपनी आधी जमीन पर मक्का बोई थी और आधी पर धान। वह सोच रहा था कि अगर भगवान ने साथ दिया तो इस बार अच्छी पैदावार होगी और उसके बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी। बरसात ने फसलों को नया जीवन दिया था। चारों ओर खेत हरे भरे दिख रहे थे। गांव वाले भी खुश थे कि इस बार बारिश समय पर आई है। लेकिन प्रकृति के साथ कुछ और भी छुपा होता है। जिस समय किसान को लगता है कि अब सब ठीक है, तभी कोई मुसीबत उसके सामने खड़ी हो जाती है। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में जंगली सुअरों के झुंड रहते थे। बारिश के मौसम में जब जंगल में खाने पीने की कमी हो जाती तो ये सुअर खेतों की ओर निकल पड़ते। उन्हें ना तो किसान की मेहनत का पता था और ना ही उनके दर्द का। उनके लिए तो खेत की नरम मिट्टी और ताज़ा फसलें केवल भोजन थीं। एक रात जोरदार बारिश हुई। बिजली चमक रही थी और गरज के साथ बादल बरस रहे थे। खेतों में पानी भर गया था। रामलाल अपने घर के आंगन में बैठा बारिश देख रहा था और सोच रहा था कि कल खेत में पानी निकासी का इंतजाम करना पड़ेगा। इसी दौरान जंगल से सुअरों का एक झुंड खेतों की ओर निकल पड़ा। 10-15 बड़े बड़े सुअर और उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे। बारिश से नरम हुई मिट्टी पर उनके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दी। रामलाल की मेहनत से खड़ी फसल उनके लिए दावत बन गई। सुअरों ने खेत में घुसते ही मक्का और धान को चबाना शुरू कर दिया। कहीं पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका, कहीं लोटपोट होकर पूरी क्यारी कुचल दी। कुछ ही देर में पूरा खेत तबाह होने लगा। सुबह जब बारिश थमी और सूरज निकला, रामलाल खेत देखने पहुंचा। उसके कदम जैसे जैसे खेत की ओर बढ़े, उसका दिल डूबता गया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक हरे भरे पौधे खड़े थे, वहां अब गड्ढे ही गड्ढे थे। पौधों की टूटी फूटी डंडियां, कुचली हुई पत्तियां और मिट्टी में बने सुअरों के पंजों के निशान, यह सब उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे थे। रामलाल जमीन पर बैठ गया। उसके मन में यही गूंज रहा था, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात खेत में पसीना बहाया और एक ही रात में सब खत्म हो गया। गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने भी देखा कि खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। भाई रामलाल, ये तो सुअरों का काम है। कल रात मैंने भी शोर सुना था, एक बूढ़ा किसान बोला। हाँ, ये जंगली सुअर अब गांव के लिए मुसीबत बन चुके हैं, दूसरे ने कहा। रामलाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी पत्नी सीता भी खेत पर आ गई। उसने अपने पति को ढांढस बंधाया, रो मत जी, भगवान पर भरोसा रखो। अभी खेत पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जो बचा है उसी को संभाल लेंगे। लेकिन किसान का दिल जानता था कि इस साल की पैदावार बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। गांव की पंचायत बुलाई गई। सब किसान परेशान थे क्योंकि कई खेतों में यही हाल हुआ था। तय हुआ कि सुअरों से बचाव के लिए खेतों के चारों ओर बांस की मजबूत बाड़ लगाई जाएगी। रामलाल ने भी अपने खेत के चारों ओर बांस और कांटेदार झाड़ियों की बाड़ बनाई। साथ ही रात में खेत की रखवाली करने लगा। कई बार गांव के लोग मिलकर मशाले जलाकर सुअरों को भगाते। हालांकि मेहनत और जागरूकता से कुछ फसल बच गई, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था। रामलाल टूट तो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जो फसल बची थी,
उसे पूरी देखभाल से संभाला। साथ ही थोड़ी जमीन पर उसने जल्दी तैयार होने वाली सब्जियां बो दी। बारिश का फायदा उठाकर उसने टमाटर, मिर्च और बैंगन लगाया। कुछ महीनों बाद जब ये सब्जियां तैयार हुईं, तो वह उन्हें बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसका नुकसान कुछ कम हुआ। गांव के लोगों ने भी उससे सीखा कि मुसीबत चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से उसे पार किया जा सकता है। यह घटना गांव के किसानों के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने समझ लिया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सतर्कता और योजना भी जरूरी है। बारिश वरदान है, लेकिन इसके साथ आने वाली समस्याओं से बचने की तैयारी पहले करनी चाहिए। रामलाल ने अपनी फसल खोकर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने जाना कि किसान की ताकत उसकी मेहनत और धैर्य में है। बरसात जीवन देती है, लेकिन कभी कभी यही बरसात मुसीबत भी बन जाती है। किसान की मेहनत को सुअर जैसे जानवर पल भर में नष्ट कर सकते हैं। लेकिन असली किसान वही है जो टूटे नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होकर खड़ा हो जाए। रामलाल की तरह जिसने अपनी बर्बाद फसल को देखकर हार मानने के बजाय फिर से बुआई की और उम्मीद का दीप जलाए रखा।